इस सेकंड का अभ्यास करेंगे। ये अभ्यास हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्रिएटिव अभ्यास है। तो सबसे पहले ग्रुप वन से आइए, कौन सेवा देना चाहेगा ग्रुप वन से? ओम शांति। जी। एक सेकेंड में देखेंगे। मैं परम धाम में हूँ। परम धाम आज धोबी घाट है। बाबा, धोबी मुझ आत्मा की काली चादर को रगड़ रगड़ कर धो रहा है। मैं पूरी तरह सफेदी का असली चमक वाला चमकदार सितारा बन गया। बाबा, मुझ में ज्ञान योग धारणा सेवा की 4 बूंद वाला उजाला डाल रहे हैं। मेरी सफेदी की चमक और बढ़ती जा रही है। मैं और तेजोमय बन गई हूँ। ओम शांति। ओम शांति। जी, सभी अभ्यास करते हैं ना आपके ग्रुप में? जी भाई जी। अच्छा, चलो, बहुत बढ़िया है। बाबा हमें धो रहे हैं, जैसे हम रोज कपड़े धोते हैं ऐसे हमें धो करके असली चमकदार सितारा बना रहे हैं। मैं तेजो में आत्मा बनती जा रही हूँ। आप इसी स्वरूप में जो बोला जाता है स्थित होते जाएंगे तो देखिए धीरे धीरे ये हमारा योग ऑटोमेटिक लगता जाएगा। बहुत सुंदर, अखंड परोपकारी। सभी अभ्यास करेंगे और कोशिश करेंगे रोज अलग अलग बदल के बोले, सभी एक दिन नहीं बोले। सभी आत्माएं इसमें पार्टिसिपेट करें। अब ग्रुप टू पे चलते हैं। अखंड परोपकारी का अभ्यास बहुत अच्छा है। अखंड संस्कारी, जी, अखंड संस्कारी आइए, ग्रुप टू से आपका स्वागत है। कौन बोलना चाहेगा? ओम शांति। जी। ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज जी। दिन भर हर घंटे की ड्रिल फिक्स करनी है। पहले घंटे जितनी बार अटेंशन के पलक से झपकेंगे, संकल्प करेंगे, इन आंखों से खुशी बिखर रही है। दूसरे घंटे मेरी सांसों में खुशी वायुमंडल में फैल रही है। और तीसरे घंटे हर एक आत्मा को स्थूल वस्तुओं को देखकर मुस्कुराएं और मन में बोले, खुश रहो। यदि ऐसे हर घंटे कुछ नया कर सकते हैं तो यह हर 3 घंटे में रिपीट करेंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर, आपने तो सारा दिन ही बहुत अच्छा बना दिया। आंखों से भी, सांसों से भी, सोच से भी सारे वायुमंडल को पवित्र बना रहे हो। बहुत अच्छा, अखंड संस्कारी, अच्छे संस्कार धारण कर रहे हो। अभी ग्रुप थ्री को देखते हैं। ग्रुप थ्री, अखंड स्थिर। आइए, वेलकम ग्रुप थ्री। सभी तैयार रहेंगे ना? सभी आ तो गए हैं, ज्वाइन तो कर लिया, तैयार रहा करें, कोई भी सोचे नहीं। ओम शांति। जी। ओम शांति अर्चना मैम। एक सेकंड में देखेंगे बाप दादा को सम्मुख और बाबा मेरा श्रृंगार कर रहे हैं। देखेंगे बाबा ने मुझे भी नारायण बना दिया। अब इसी स्वरूप में 1 घंटा रहे और दूसरे नेक्स्ट बार देखेंगे कि बाबा ने मुझे श्री लक्ष्मी बना दिया। अभी यही इसी स्वरूप को 1 घंटा के लिए धारण करेंगे। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर अर्चना बहन जी। नारायण बनते हो कभी कभी या हमेशा लक्ष्मी बनते हो आप? दोनों बनते भाई जी, हम लोग ग्रुप के साथ भी कर रहे हैं और पर्सनल भी करते रहते हैं। अब तो अच्छा लक्ष्मी अच्छा अच्छा। नारायण के रूप में ही हम्म। दिन भर जी जी। चलते फिरते बाबा, रहते हैं। बाबा हमें देहभान से हटाना चाहता है ना। हम अक्सर जेंडर कॉन्शियस हो जाते हैं कि मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो ये हूँ। तो बाबा इस चीज से हमें ऊपर उठाना चाहता है कि हम सबको आत्मा रूप में ही देखें, जेंडर कॉन्शियस ना हो। जेंडर कॉन्शियस देहभान इतनी इजीली खत्म नहीं होता। अगर हम व्यवहार में देखें ना,
तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जेंडर कॉन्शियस आता है। तो उस चीज को बाबा बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं, दिल से खत्म करना चाहते हैं। खाली ऐसा नहीं कि हम जेंट्स अलग बैठ गए और बहनें अलग बैठ गए, भाई अलग बैठ गए, बहनें अलग बैठ गई, ऐसा नहीं। अंदर से ही हमारा जेंडर कॉन्शियस खत्म हो। तो बाबा उसके लिए ये बहुत सुंदर अभ्यास दिया है। कभी नारायण बन जाए, कभी लक्ष्मी बन जाए, कभी हनुमान बन जाए, कभी सरस्वती बन जाए, कभी गणेश बन जाए, तो कभी माँ दुर्गा बन जाए। तो ऐसे अलग अलग अभ्यास हम करते रहेंगे। अभी नेक्स्ट अभ्यास चलेगा ग्रुप 4 का। आइए। ओम अखंड शांति। वैरागी। जी। 1 सेकंड में देखेंगे। मस्तक मणि लाइट स्वरूप खुशी की लाइट से प्रज्वलित हूँ। मुझ आत्मा से खुशी की प्रकाश की अनंत धारा पूरे विश्व में प्रभावित हो रही है और सभी आत्मा के मस्तक पर खुशी की लाइट चमकने लगी। ये लाइट पूरे विश्व को प्रकाशित कर रही है और पूरा विश्व खुशी से भर गया है। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके तो हर बोल से ही खुशी झलक रही थी, और आपने पूरा वातावरण खुशी ही खुशी में भर दिया। हर तरफ खुशी की धारा प्रज्वलित हो गई। वेरी गुड अन्नू बहन, बहुत सुंदर। आपके हर बोल से खुशी आ रही थी। चलो, ग्रुप 5 नेक्स्ट अभ्यास। ओम शांति। जी। एक ओम सेकंड शांति। में, हाँ जी, 1 सेकंड में बाप दादा को सम्मुख देखेंगे। वरदानी हाथ मस्तक पर, लाइट और माइट हाथों से मुझ आत्मा में समा रहे हैं। पापा ने कहा, ब्राह्मण सो देवता भव, और मैं देवताई पोशाक में बाप दादा के सम्मुख आज पूरा दिन बार बार ब्राह्मण सो देवता स्वरूप इमर्स करेंगे। ओम शांति। वेरी गुड अखंड तपस्वी। आप तपस्वी स्वरूप हम देवताओं का ही होता है, तो देवता स्वरूप में तपस्वी बन गए, और लाइट और माइट से भरपूर। नेक्स्ट नेक्स्ट चलेंगे ग्रुप 6, अखंड ओम एकाग्र। जी। ओम ओम शांति। ओम आज शांति। आज 1 सेकंड में अपने आप को देखेंगे परम धाम में। ज्ञान सागर से निरंतर ज्ञान की प्रभा मुझ आत्मा में। मैं ज्ञान गंगा बन गई हूँ। अभी मुझ ज्ञान गंगा धारा से बाबा सभी आत्माओं के पाप धो रहे हैं। देखेंगे मुझ आत्मा से ज्ञान गंगा की धारा पूरे कल्प वृक्ष में, और मैं सभी के पाप कल्प वृक्ष में सभी के पाप धुलते जा रहे हैं, धुलते जा रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ काजल बहन, आप तो सचमुच में ही सारे दिन सबके पाप धोते रहते हो ना। हाँ, अनेक जी आत्माओं भाई। का। हाँ, अनेक आत्माओं का आप उद्धार करते हो। आपके दिल में सदा रहता है कि बस किसी का भी किसी तरह कल्याण कर दूं। तो बहुत अच्छा। हाँ, ये शायद कोई पेन तो नहीं चला रहा। इस पर देखिए, ये रेड लाइन आ रही है, तो ध्यान रखेंगे। ग्रुप 7 अखंड साहसी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। 1 सेकंड में अपने मस्तक में देखें। मैं बिंदु रूप चमकती हुई खुशी हूँ। अपने दिल में देखें, दिलाराम बाबा बैठा हुआ है, और मुस्कुरा कर बाबा को बोलिए, बाबा मैं आपकी वाह वाह बच्ची हूँ। बाबा मैं आपकी वाह वाह बच्ची हूँ। ओम शांति। अरे वाह विजय बहन जी, आपने तो बहुत सुंदर वाह वाह कर दिया। खुशियां ही खुशियां फैल गई हैं। चलो, नेक्स्ट है ग्रुप 8।
महादानी ग्रुप आइए। भाई जी ओम शांति। ओम शांति सुषमा बहन। हाँ, कौन बोल रहे हैं? बोलिए। ओम शांति। आज एक सेकंड में अपने आप को एक दिया की लौ की तरह देखना है। मैं जो माइक बंद हो गया, माइक फिर से खोलिए। मीनाक्षी बहन, आपका माइक बंद हो गया है, माइक खोलिए। जी, शीला बहन आप बोलिए। हेलो। ओम शांति। एक सेकंड में अपने आप को एक एक दीवे की लो की तरह देखना है। मैं जागती जोत। मैं शिव बाबा के मैं जागती जोत शिव बाबा के पास, शिव बाबा से सदा, शिव बाबा के पास, शिव बाबा सदा जागती जोत है। जागते देखेंगे एक एक ज्योति के साथ दूसरी ज्योति कंबाइंड रूप में परम धाम में दो दीवे की लो से एक साथ कंबाइंड हो रही है, फिर अलग हो रही है। ऐसे ऐसे एक एक दीवे के साथ परम धाम में दो ज्योति कंबाइंड हो रही है, फिर अलग हो रही है। ऐसे 17 टाइम करके आप वापस जाएंगे अपने भुगट्टी के मध्य में। ओम शांति। भाई जी मैं भी जी। बोलूं? मैं भी बोल सकती हूँ? जी बोलिए। ओम शांति। मैं आत्मा जलती ज्योत हूँ। मेरे पिता परमात्मा महाज्योति परम धाम में है। मैं ज्योति अपने बाप के महाज्योति में जाके लीन हो जाती हूँ, कंबाइंड हो जाती हूँ। तो उससे सारे विश्व में अज्ञानता का जो अंधेरा है वो खत्म हो रहा है और सब में ज्ञान की ज्योत जल रही है। विश्व की सर्वस्व आत्माएं ज्ञान में आ रही हैं और बाबा का परिचय ले रही हैं। फिर मैं आत्मा बाबा से अलग होकर बार बार ये ड्रिल कर रही हूँ, महाज्योति में लीन हो रही हूँ और फिर प्यारी होके बाबा का संदेश सब आत्माओं तक पहुंचाकर अज्ञानता को समाप्त कर रही हूँ। ऐसा मैं बार बार करती हूँ, इसका ही अभ्यास कर रही हूँ। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर अभ्यास है आपका। जागती ज्योत अपने आप को दिए की तरह देख रही हैं, अपनी ज्योत से सबकी ज्योत जगा रही हैं, बाबा के साथ कंबाइंड भी हैं आप। तो सारे दिन महादान करते रहते हैं, बहुत अच्छा है। अभी हम मुरली की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ी सी लंबी मुरली है आज की, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो मुरली है उसका टाइटल है जीवन के लिए तीन चीजों की आवश्यकता: खुराक, खुशी और खजाना। लौकिक जीवन में भी हम देखते हैं, हमें खुराक भी चाहिए होती है, खुशी भी चाहिए होती है और खजाना भी चाहिए होता है। सिर्फ खुराक से कुछ नहीं होता, खुराक के साथ साथ अगर खुशी नहीं है तो जीवन बेकार हो जाता है और खजाना भी चाहिए होता है। अगर खजाना नहीं है तब भी खुशी नहीं रहती, सदा कायम नहीं रहती। एक दूसरे से सब इंटरकनेक्टेड है। तो अभी हम सबसे इंटरेक्शन रहेगा ग्रुप 6 और ग्रुप 8। सबसे इंटरेक्शन रहेगा, सभी अलर्ट होके बैठेंगे। अगर कॉपी पेन नहीं ले रखा है तो कॉपी पेन लेके बैठिए, नहीं तो अटेंशन इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है, नींद आ जाती है। काफी देर हो गई बैठे हुए, आपको योग अभ्यास करते हुए अगर थक गए हैं तो अलर्ट हो जाइए, हाथ ऊपर कीजिए और छत को पकड़िए। तो देखिए 2 मिनट ऐसा करेंगे तो आलस्य दूर भाग जाइए बाया। अभी शुरू करते हैं। जीवन के लिए तीन चीजों की आवश्यकता: खुराक, खुशी और खजाना। जीवन में मुख्य तीन चीजों की आवश्यकता होती है। वह कौन सी है? चाहे लौकिक जीवन हो चाहे अलौकिक हो, दोनों के लिए बाबा ने बोला तीन चीजों की आवश्यकता है। एक चाहिए खुराक, दूसरी खुशी और तीसरा खजाना। यह तीनों बातें आवश्यक हैं। खजाने के बिना कुछ नहीं होता, खुशी के बिना भी जीवन नहीं है।
खुराक भी आवश्यक है, यह तीनों चीजें भी आवश्यक है। खुराक किसको कहेंगे? खुशी तो हुई प्राप्ति की, बाकी खुराक कौन सी है? खजाना कौन सा है? खजाना ज्ञान का है। खुराक है याद से जो शक्ति बढ़ती है, जीवन की एनर्जी खुराक है। तीनों ही प्राप्तियां हो चुकी हैं व हो रही हैं। खजाना भी पूरा मिल चुका है ना, खुराक भी मिल चुकी है, खुशी तो है ही। अखुट खजाना मिला है, अखुट खजाना मिला है। तो अभी रिप्लाई करेंगे ग्रुप 6 से। कौन रिप्लाई करना चाहेगा? खुशी किस चीज की हुई हमें? ग्रुप 6 से बोलेंगे फटाफट। प्राप्तियों की। जी, ग्रुप खुशी हुई प्राप्तियों की। अच्छा, खजाना कौन सा है? ग्रुप 8 से ही बोल सकते हैं, ज्ञान हैंड का। रेज कर। ज्ञान का खजाना है। हाँ, वेरी गुड वैशाली बहन, वेरी गुड। ज्ञान का खजाना। और खुराक किसको कहेंगे? ज्ञान गुण और शक्तियां जो हमें बाबा ने दी हैं उनकी खुशी हुई है। जी जी, ज्ञान गुण और शक्तियाँ। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। सभी अलर्ट हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अलर्ट ही रहेंगे, लेकिन बोलेंगे एक एक, दो तीन नहीं बोलेंगे। अगर माइक ऑन भी हो जाता है तो बाकी बंद कर देंगे। अच्छा, उस अखुट खजाने को बहुत सहज अगर किसको गिनती करके सुनाओ कि क्या क्या मिला है, तो किस रीति सुना सकते हो? किसको वर्णन करके सुनाओ? तो ऐसे सुनाओ जिससे सहज रीति सारा खजाना आ जाए। सागर को गागर में समा कर दिखाओ। खजाने का वर्णन जरूर एक दो तीन ऐसे गिनती करके सुनाएंगे ना कि इतना खजाना हमारे पास है। यहाँ भी एक दो तीन चार पांच के अंदर ही सारा खजाना गिनती करके सुना सकते हो। एक में इकट्ठी बातें आ जाती हैं। एक बाप है, एक ही ज्ञान है, ऐसे एक का ही वर्णन करो तो कितनी पॉइंट्स आ जाएंगी। दो का वर्णन करो तो दो में भी कितनी पॉइंट्स हैं। तीन का वर्णन करो तो तीन में भी कितनी पॉइंट्स है। तो एक दो तीन चार पांच, इसमें ही सारा ज्ञान वर्णन कर सकते हो। जैसे खजाने को उंगलियों पर गिनना है ना, तो सभी बताएंगे एक कौन है। एक एक करके बताइए, 6 और 8 दोनों मिल करके एक कौन है? हाथ उठाइए, हैंड रेज कीजिए फटाफट और बोलते जाइए। मुरली बड़ी है, टाइम नहीं वेस्ट करना, फटाफट बोलिएगा। जी एक अनु वर्मा एक बहन, एक कौन बाप है? जी, एक बाप परमात्मा। हाँ परमात्मा एक। एक है, एक रस स्थिति है। सारे इकट्ठे मत बोलिए, हैंड रेज करके बोलिए। हैंड रेज करना सीख लीजिए ना। माताओं के घर में, सबके घर में बच्चे होते हैं, तो बहुत आसान है। आप किसी भी बच्चे से कहोगे सिखा देंगे। थोड़ा सा इससे माइक दो तीन के ऑन हो जाते हैं तो आवाज अच्छी नहीं सुनाई देती, इसलिए प्लीज डिसिप्लिन में चलेंगे। एक बाबा, दो कौन है? जी गीता बहन जी, दो कौन है? लक्ष्मी नारायण। दो लक्ष्मी नारायण। तीन कौन है? मीनाक्षी बहन, तीन कौन है? जी मीनाक्षी बहन, माइक ऑन नहीं हुआ मीनाक्षी बहन आपका। अच्छा, वनीता बहन आप बताइए, तीन कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा, सुषमा बहन जी आप बताइए, चार कौन है? चार धाम की यात्रा। अच्छा, चार धाम की यात्रा। पांच कौन है? और कोई नेक्स्ट बोलिए, पांच कौन है? 5 युग हैं भाई जी। अच्छा, पांच युग हैं, वेरी गुड। देखा, सब एक से एक ज्ञान में महारथी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम सुना सकते हैं ना इसी तरीके से। देखो बाबा ने विधि बताई है। कई लोग कहते हैं ना कोई हमारा ज्ञान नहीं सुनता, तो ये एक विधि है, अपने पास नोट कर लीजिए। जैसे हम कहानी सुनाते हैं, ये भी एक कहानी की तरह हो गई। एक निराकार परमात्मा शिव है, फिर उसकी डिटेल बता दो। दो कौन है? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण कौन थे, कैसे बने थे, क्या थे, हम उसकी डिटेल में। नए बच्चों को जो ज्ञान नहीं सुनना चाहते ना, उनको कोरा ज्ञान मत सुनाओ। देखो, एक दो तीन चार हम ये आपको सुनाते हैं। एक कौन है? वो है दो लक्ष्मी नारायण हैं।
तीन ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, ब्रह्मा क्या करते हैं, क्योंकि सबको ये सुनाने लगो ना आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ, तो सुनते नहीं है। तो बाबा भी समय अनुसार हमें विधि बताते रहते हैं। तो कितना सुंदर विधि बताई है। तो इसमें ही सारा ज्ञान का वर्णन करते हैं। हाँ, भगवती बहन जी हाथ उठा रही हैं, अभी आपको चांस देंगे, अगला क्वेश्चन आपसे ही होगा, तैयार रहिएगा। तो जैसे खजाने उंगलियों पर गिनती करते हैं ना, ऐसे आप भी ज्ञान खजाने को इन 5 गिनती में वर्णन कर सुना सकते हो। यह क्लास कराना, फिर देखना 5 के अंदर ही सारी पॉइंट्स आ जाती हैं। ऐसे ऐसे मंथन करना चाहिए जिससे सहज भी हो जाए, वही ज्ञान रमणीक भी बन जाए। देखो बाबा ने कहा कि ये सुनाना भी सहज है, इसके लिए आपको कोई सोचना नहीं पड़ेगा। 5 पॉइंट तो बुद्धि में रहती हैं, और ज्ञान रमणीक भी बन जाता है। तो ज्ञान कभी कोरा नहीं सुनाना। कई बार हम क्या सोचते हैं कि बाबा का ज्ञान कोरा सुना देते हैं, इतना गंभीर नहीं होते। वो गंभीर तो हो जाते हैं और रमणीक नहीं होते। तो रमणीकता के बिना जीवन नहीं है। ब्राह्मण जीवन का जो श्वास है वही उमंग उत्साह है। अगर आपके जीवन में उमंग उत्साह नहीं है, हम 63 जन्म रहे ना इन देह के साथ रहे, तो रमणीकता भी बहुत जरूरी है। बाबा कभी सूखा ज्ञान नहीं सुनाते थे। बैडमिंटन खिलाने भी ले जाते थे, पहाड़ी पर घुमाने भी ले जाते थे। कई लोग तो, कई बार तो हम सोचते हैं ना अब घूमने फिरने नहीं जाना, ऐसा नहीं करना। तो बाबा कहते हैं नहीं, रमणीक ज्ञान होना चाहिए, सूखा ज्ञान नहीं होना चाहिए। ज्ञान के समय पर ज्ञान, खेलने के समय पर खेलना, खाने के समय पर खाना, सब कुछ हमारे लिए जरूरी है। तभी जीवन में आनंद रहता है, नहीं तो एक ही चीज हो जाती है। तो 5 में सारा ज्ञान वर्णन करके सुनाओ। खजानों को भी वर्णन करके सुनाने के लिए सहज तरीका यह है। छोटे बच्चे को भी 1 2 3 ऐसे सिखाते हैं ना, तो इन 5 में ही सारे खजाने का वर्णन हो। और जितनी बार खजाने का वर्णन करते हैं व मनन में लाते हैं, इतनी खुशी जरूर होती है। खजाने को मनन करने से मगन अवस्था ऑटोमेटिकली होती है, खुशी भी मिल जाती है, खुराक भी मिलती है, और खजाने की स्मृति भी आ जाती है। तीनों ही बातें स्मृति में हैं। तो किससे हैं तीनों बातें स्मृति? खजाने को मनन करने से। दुनिया में भी देखते हैं ना, हाँ अपना खजाना देखते हैं, मेरे पास 2 करोड़ है, मेरे पास 3 करोड़ है, मेरे पास 50 लाख है। तो उसको गिनती करने से ही, चाहे वो कहीं भी पड़ा हुआ है, अलमारी में पड़ा हुआ है, बैंक में पड़ा हुआ है, लेकिन कितना खुशी होती है। तो आपके पास भी जो खजाने हैं उनसे बहुत खुशी होती है। हाँ भगवती बहन जी, कौन से खजाने हैं आपके पास, बताइए फटाफट। खजाने खोलिए जरा अपने। दिखाने हैं ना सबको या नहीं दिखाने हैं, छुपा के रखने हैं? अच्छा, भगवती बहन जी का खजाना कहीं खो गया है लगता है। चलो, कोई और, किसी और के पास है खजाने? जी। जी मैं बोलती हूँ संध्या दी। हाँ जी, माहेश्वरी बहन जी बताइए। ज्ञान का खजाना गुणों का, संकल्पों का, श्वासों का, प्रेम का, शांति का, कर्मों का, बोल का, पवित्रता का। अच्छा, कर्मों का भी समय का खजाना जमा। खजाना। जी, अच्छा। कर्म दस श्रेष्ठ करेंगे तो अभी वह खजाने में। हाँ, तो श्रेष्ठ कर्मों का होगा ना, खाली जी कर्मों का नहीं होगा। कर्म तो हमें करने हैं। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ हाँ, कर्मों श्रेष्ठ का, कर्मों का। पुण्य का, पुण्य का खजाना जमा होता है उससे। श्रेष्ठ कर्मों के खजाने को बोलते हैं पुण्य का पुण्य का। खजाना। हाँ जी, सुषमा बहन जी आपके पास क्या खजाना है, बोलिए। जी। भाई जी यही खजाने हैं, समय का, श्वासों का, संकल्पों का, श्रेष्ठ कर्मों का, हाँ। और ज्ञान गुण और शक्तियों का खजाना। जितना ज्ञान लेते रहेंगे हमारा खजाने बढ़ते रहेंगे। शक्तियां अच्छा लेते, अच्छा। अस्त्र शक्तियां धारण करते रहेंगे तो उसका भी खजाना बढ़ता रहेगा। अच्छा, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा खजाना हो तो बता दीजिए। मीनाक्षी पुण्य, बहन आप बताइए। मीनाक्षी बहन आप बताइए, आपके पास कोई है और एक्स्ट्रा इनसे ज्यादा कोई खजाना हो तो ज्यादा खुशी होगी ना। मेरे पास एक चीज ज्यादा है, बताइए। आपका माइक नहीं ऑन हो पा रहा मीनाक्षी बहन, आप बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, माइक नहीं ऑन हो पा रहा। जी बोलिए। जी भाई, मेरे पास
सबसे ज्यादा समेटने का, और सबसे ज्यादा शांति का, दूसरे को शांति देने का और समेटने का और ज्ञान पाने का। समेटने का, शांति का, और तीसरा कौन सा होगा? तो आप कौन से हो ज्ञान गए? पाने का। काफी छुपी ज्ञान है, पाने की कोशिश रेगुलर लगन होती है, तो मुझे इसे पाकर ही रहना है। ये ज्ञान अच्छा मुझे। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप समेटना स्पेशलिस्ट हो गए हो। समेटना स्पेशलिस्ट, जैसे डॉक्टर होते हैं ना, इस हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, तो समेटना स्पेशलिस्ट, पीस स्पेशलिस्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। स्पेशलिटी आपने पा ली है, तो बहुत अच्छी बात है ये। चलो अभी आगे चलेंगे। सबसे ज्यादा नहीं पूछेंगे नहीं भाई जी, क्योंकि बार कोई डिस्टर्ब आज करने मुरली आ जाता बड़ी है, है ना। इसलिए नोवा हैंड करना पड़ जाता है। नहीं नहीं, बिना बिना डिसिप्लिन में रहेंगे ना, जब तक नहीं बोला जाए तब तक नहीं बोलेंगे। आज मुरली भी बड़ी है, फिर मुरली रह जाएगी, तो एक बार में एक ही से पूछेंगे ना, समय भी हमें मैनेज करना होता है ना। तो बाबा कहते, तीनों ही बातें स्मृति में हैं, इस जीवन को श्रेष्ठ जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में रहने से कोई करामात आती है, शक्तियों की प्राप्ति को करामात कहेंगे। जब बाबा ने किसको करामात कहा दुनिया में, तो करामात को दूसरी जगह वेस्ट यूज करते हैं। जैसे साईं बाबा को दिखाते हैं पानी से ज्योति जला दी, हम उसको वेस्ट यूज नहीं करते। जैसे कई लोग अभ्यास करते हैं, उनमें रिद्धि सिद्धि की करामात है, कई तांत्रिक विद्या करते हैं, लेकिन बाबा हमें अच्छी जगह सिखाते हैं। इस प्राप्ति को करामात कहें। इस शक्ति के आधार से आप कर्तव्य करते हो, उसको करामात कहें। करामात समझकर प्रयोग नहीं करते हो, लेकिन कर्तव्य समझकर शक्ति का प्रयोग करते हो। हम सोचते हैं हमारा फर्ज है सबको शांति का दान देना, खुशी का दान देना, कर्तव्य करने का तो फर्ज है, इस कारण स्वीकार नहीं होता है। यहाँ करामात की बात नहीं, इसको श्रीमत का प्रैक्टिकल कर्तव्य समझकर चलते हो। उन मनुष्यों के पास करामात होती है, आप लोगों की बुद्धि में आएगी श्रीमत। तो श्रीमत और करामात में फर्क है। आप लोगों को शक्तियां प्राप्त होंगी तो स्मृति में आएगा श्रीमत द्वारा, अथवा इस मत की यह गति प्राप्त हुई, जो ये वाली मत मिली, इससे हमें यह गति प्राप्त हुई। तो करामात नहीं, लेकिन श्रीमत समझेंगे। करामात समझ शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। माना हम किसी को दिखाना नहीं चाहते कि हमने ये करामात की, हमने ये करामात की। हम गुप्त रूप से जो भी करते हैं ना, गुप्त रूप से करते रहते हैं। कर्तव्य समझ शक्तियों का प्रयोग करेंगे। शक्तियां आनी जरूर है, मुख से बोलने की भी जरूरत नहीं, संकल्प से ही कर्तव्य सिद्ध कर देंगे। जैसे मुख द्वारा कर्तव्य सिद्ध करने के अभ्यास में भी पहले आप लोगों को ज्यादा बोलना पड़ता था, तब सिद्धि मिलती थी। अभी कम बोलने से भी कर्तव्य होता है। तो जैसे यह अंतर्यामी, वैसे फिर यह प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका संकल्प ही कर्तव्य को पूरा करेगा। आपका संकल्प ही कर्तव्यों को पूरा करेगा। तो बाबा ये बता रहे हैं कि आपके संकल्प कितने ऊंचे होने चाहिए, कितने महान होने चाहिए। किसी के प्रति भी आपका नेगेटिव संकल्प नहीं होना चाहिए। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, बार बार नेगेटिव सोच रहे हैं, तो वो नेगेटिव को ही अट्रैक्ट करेगा। इसलिए आपको कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव। कई अक्सर थोड़े से मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। कई लोग कहते हैं मेरा पति बहुत पीता है। वो पीता है ठीक है, लेकिन आप ब्राह्मणों का क्या कर्तव्य है? उसको छुड़ाना। तो आप कभी भी ये संकल्प मत कीजिए मेरा पति बहुत शराब पीता है। चाहे वो पीता है, लेकिन आपके संकल्प उसमें ऐड ऑन होते हैं। एक छोटी सी बात मैं बता देता हूँ कि एक बार कहीं पे जंगल में आग लग गई, और वो आग बुझाई जा रही थी, समुद्र से पानी डाला जा रहा था। तो एक चिड़िया थी,
वो अपनी छोटी सी चोंच में भर के और पानी उसमें डाल रही थी। तो कौवे ने कहा कि तेरे ये चोंच में पानी भरने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इससे आग कैसे बुझ सकती है? इससे कुछ भी नहीं होगा। तो उसने पता क्या जवाब दिया कि जब ये आग बुझ जाएगी तो आग बुझाने वालों में मेरा भी नाम होगा। तो आप जो संकल्प करते हैं कि ये शराब पीता है, शराब पीता है, तो उस शराब पीने में आपका भी नाम ऐड होना होता है। आप ये बोलिए ये शराब नहीं पीते हैं, बस। आप उसको काटिए, चाहे वो पीते हैं लेकिन आप उसको कम कीजिए। अपने प्रति भी मैं भी इनको शुभ वाइब्रेशन दे रही हूँ। चाहे शराब पीते हैं, चाहे कोई तांत्रिक विद्या का प्रयोग करते हैं, चाहे और कुछ करते हैं, लेकिन बी पॉजिटिव। थोड़ा सा समय तो उसमें लगता है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप उसको छुड़ाने के लिए एक कदम बढ़ा रहे हैं। आप नेगेटिव रहेंगे तो आप उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं। तो आप अपनी सिद्धि को ऐसे यूज कीजिए। तो अभी बाबा बोल रहे हैं, अभी कम बोलने से भी कर्तव्य होता है। तो आज बाबा ने क्या बोला? कई बच्चे बहुत ज्यादा बोलते हैं, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। बोलने का अभ्यास हमें बहुत ज्यादा हो गया है। जैसे मुख द्वारा कर्तव्य सिद्ध करने के अभ्यास में भी पहले आप लोगों को ज्यादा बोलना पड़ता था, अंडरलाइन करेंगे, तब सिद्धि मिलती थी। अभी कम बोलने से भी कर्तव्य होता है। बाबा चाहते हैं आप कम बोलिए, अपनी एक्सप्लेन नहीं कीजिए कि ये कारण था, ये कारण था। इसलिए हम बोल रहे हैं जितना कम बोलेंगे, मन सा संकल्प करेंगे, उतना सिद्धि ज्यादा मिलेगी। नहीं तो आपकी एनर्जी बोलने में चली जाती है। भगवान वाचे हैं ये। तो जैसे यह अंतर्यामी, वैसे फिर यह प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका संकल्प कर्तव्य को पूरा करेगा। संकल्प से किसको बुला सकेंगे? किसको संकल्प से कार्य की प्रेरणा देंगे? यह भी शक्तियां हैं, लेकिन उनको कर्तव्य समझ प्रयोग करना है। कौन सी शक्ति है? संकल्प से ही किसी को हम बुला सकते हैं। जैसे तांत्रिक लोग बुलाते हैं ना, किसी आत्मा को बुलाते हैं, वो भी एक सिद्धि है, लेकिन वो उसको गलत चीज में यूज करते हैं। हमें अच्छे कार्य में यूज करना है। और किसी को संकल्प से कार्य करने की प्रेरणा देंगे। देखो आपके अंदर ये सिद्धि है कि आपके संकल्प ही किसी को भी कार्य करने की प्रेरणा देंगे। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाबा ने बोला है आप संकल्प से ही किसी को बुला सकते हैं। और आपके संकल्प ही इतने शक्तिशाली संकल्प हो, आप उस आत्मा को इमर्ज करो, और वो जो काम नहीं कर रही है, शराब छुड़ाना चाहते हो, आप उससे बात करो बैठ करके कि हे आत्मा, तुम क्यों पीते हो? इससे तुम्हारा नुकसान होता है, शरीर का नुकसान होता है, धन की भी हानि होती है, मन भी खराब होता है। क्यों ऐसा कार्य करते हो? आपको अब ये काम नहीं करना है। भगवान आकर ये संदेशा दे रहे हैं। कोई लड़ाई झगड़ा करता है, उससे भी बड़े प्यार से बात कर सकते हो। लेकिन होगा कब? जब हम अपने सत्य स्वरूप में, असली स्वरूप में स्थित हो जाएंगे कि मैं कौन हूँ, मैं इन शक्तियों के खजाने की मालिक हूँ, मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। तो इस कर्तव्य को अंडरलाइन करेंगे। बाबा ने बताया कि आपके अंदर ये सिद्धि है। आपके संकल्प ही कर्तव्य को पूरा करेंगे। कि किसी को बुला सकेंगे, किसको संकल्प से कार्य की प्रेरणा दे देंगे। ये वरदान ले लीजिए, बाबा ने हमें वरदान दे दिया है। किसी से कंप्लेन नहीं करेंगे ये ऐसा करता है। आपके अंदर बाबा ने ताकत भर दी है। यह भी शक्तियां हैं, लेकिन इनको कर्तव्य समझकर प्रयोग करना है। बाबा ने विधि बताई। ये शक्तियां हैं, लेकिन इनका क्या करना है? कर्तव्य समझकर प्रयोग करना है, वेस्ट यूज नहीं करना। यह प्राप्ति श्रीमत से हुई। यह जैसे बटन दबाने से सारा नजारा टेलीविजन में आता है, वैसे ही आप संकल्प यहाँ करेंगे, वहां उसकी बुद्धि में क्लियर चित्र खिंच जाएगा। ऐसे कनेक्शन चलेगा। जो आप सोचेंगे, जो आप कर्तव्य करेंगे, यही कर्तव्य होता है ना हमारा। सुबह सुबह व्यक्त फरिश्ते उड़ते हुए जाते हैं, सबको मानसिक
रूप से परेशान रोगियों को शांति देते हैं, निर्बल रोगियों को शांति देते हैं, दुखी आत्माओं को शांति देते हैं, परेशान आत्माओं को शांति देते हैं। यह हमारा कर्तव्य है। तो जब आप ऐसा कर्तव्य करोगे तो जो भी परेशान आत्मा है उसकी बुद्धि में ये चित्र क्लियर खिंच जाएगा। ये चित्र एकदम क्लियर खिंच जाएगा। जो अभ्यास हो रहा है ना हमारा 1 सेकंड का अभ्यास, उसमें भी हम क्या करते हैं, खुशी बांटते हैं सबको, हैं किसी किसी के रोग दूर करते हैं, किसी के पाप धो रहे हैं, तो अलग अलग रूप से कर रहे हैं ना, किसी को शांति के वाइब्रेशंस फैला रहे हैं। ये सब काम है, ये हमारे ही कर्तव्य हैं। तो बाबा कहते हैं जब आपकी बहुत ऊंची श्रेष्ठ स्थिति हो जाती है तो वो जो आत्मा है उसकी बुद्धि में क्लियर चित्र खिंच जाएगा। यहाँ तक कि डिप्रेशन वाले रोगी भी ठीक हो जाते हैं। किसी के बच्चे बहुत मंद बुद्धि होते हैं तो आप उसको भी करते रहो। थोड़ा सा बीमारी लंबी होती है लेकिन उसके माथे पर हाथ रख करके और उसको दो, मैं बाबा से शक्ति लेकर के, हमारे पास तो यही खजाना है ना, उसको दो शक्ति दो। कई बहनें बोलती हैं कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है या हमारे बच्चे ये कम, तो उसको शक्ति दो। आपके हाथों में बहुत, आपकी बुद्धि में बहुत बड़ी शक्ति है। आपके हाथों के थ्रू वो वाइब्रेशन उस आत्मा को जाते हैं। और किसी परेशान आत्मा को दूर करना है, किसी को रोग है तो रोग भी ठीक हो जाते हैं। वहां वाइब्रेशन दीजिए, ये हेल्प करते हैं। दवाई भी काम करेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि यही काम करेगी, सारी चीजें काम करती हैं। जैसे किसी भी चीज को खड़े करने के लिए 4 पिलर होते हैं ना, लेकिन ये योग उसमें बहुत हेल्प करता है, हीलिंग करता है उसको। अगर दवाई जो 1 महीने में लगनी है तो वो 1 हफ्ते में ही लग जाएगी। ये बहुत काम करता है, आप प्रैक्टिकल करके देखिए। सिर्फ आपकी मनसा शुद्ध होनी चाहिए, धारणाएं होनी चाहिए, नियम पे चलना चाहिए और सब कुछ श्रीमत प्रमाण होना चाहिए। तो वहां उसकी बुद्धि में क्लियर चित्र खिंच जाएगा, ऐसे कनेक्शन चलेगा। चलो आज मैं आपको बता देता हूँ। हमारी जो युगल है उसकी किडनी फेल हो गई थी और डॉक्टर कहते थे कि 70% किडनी खत्म हो गई है, रीगेन नहीं होती। तो मैंने किसी को बताया नहीं घर में, मैंने कहा कोई मानेगा नहीं, लेकिन दीदी से पूछा था, उन्होंने कहा था कि किडनी पे सुबह अमृत वेला के बाद हाथ रख करके और आप वाइब्रेशन दिया करो। और मैंने वही किया। उसके बाद एक कोई डॉक्टर मिले थे आयुर्वेदिक, ये दलाई लामा है ना, तिब्बत तिब्बत वाले, तो उनकी दवाई ली थी। तो नाम तो खैर तिब्बत वालों का हुआ और वो किडनी ठीक हो गई है, अभी बिल्कुल सही है 6 साल से। तो उसका क्रेटिनाइन अगर किसी को नॉलेज हो तो 3.3 हो गया था, लेकिन अब क्रेटिनाइन 1 होना चाहिए, 1.2 1.3 ऐसे रहता है। नॉर्मल है, मतलब कोई तकलीफ नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती। तो किडनी भी ठीक हो सकती है इस चीज से, मुझे तो विश्वास है। वो बाबा की किरणों से ही हुआ, क्योंकि उसके बाद हमने कईयों को उनका एड्रेस दिया और किसी की किडनी ठीक नहीं हुई। ये जो बाबा साथ था ना, ये बहुत कमाल करता है। तो जो लोग पूछते हैं ना बीमारियों के लिए, तकलीफ के लिए, तो वो आप दिल से करके देखिए। हर एक की बुद्धि भी चेंज हो सकती है, हर एक का शराब पीना भी छूट सकता है, बुरी वाइब्रेशंस भी छूट सकती हैं। हमारी दादियों ने भी ये चेंज करके दिखाया। यहाँ तक कि इतना बड़ा एग्जाम्पल है, जो सिंधी लोग बाबा का कितना घनघोर विरोध करते थे, वो भी बाबा के सामने, बाबा के जाने के बाद दादी के पास आए और आकर के उन्होंने माफी मांगी। तो भले ही टाइम लगे, जितने हमारे कार्मिक अकाउंट हैं, लेकिन हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो उसकी बुद्धि में क्लियर चित्र खिंच जाएगा, ऐसा कनेक्शन चलेगा। यह सभी शक्तियों की प्राप्ति होगी। इस प्राप्ति के लिए जब तक बुद्धि में और सभी बातें समाप्त हो और सिर्फ श्रीमत की आज्ञा जो मिली हुई है वही चलती रहे, सिर्फ श्रीमत, और कुछ ना आए अंदर, कुछ भी मिक्स ना हो, व्यर्थ संकल्प श्रीमत नहीं है, यह अपनी मनमत है। ये हम अक्सर अपने अनुसार जोड़ लेते हैं। तो जब ऐसी बुद्धि हो जाए जिसमें सिवाय श्रीमत के कुछ भी मिक्स ना हो, तब शक्तियां आएंगी, नजदीक आ रही हो। गायन शक्तियों का ज्यादा है, कर्तव्य के संबंध में शक्तियों का गायन ज्यादा है।
तो बाबा भी शक्तियों को आगे बढ़ा रहे हैं, शक्तियों की गुणगान हो रहा है, क्योंकि साकार में अंतिम कर्तव्य की समाप्ति शक्तियों द्वारा होती है। इसलिए कर्तव्य की स्मृति व यादगार भी शक्तियों का ज्यादा है। दिन प्रतिदिन भविष्य में देवताओं के स्वरूप का पूजन व यादगार कम होता जाएगा, शक्तियों का पूजन गायन बढ़ता जाएगा, गायन होते होते ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो ये आपका बाबा गायन कर रहे हैं, मुरली यहाँ समाप्त होती है, बाकी आगे बाबा मिल रहे हैं। तो वैसे भी आप लौकिक में भी देखोगे ना, तो वास्तव में सृजनहार जो है वो नारी शक्ति ही है। नारी जो चोला है, बाबा ने उसको हमेशा आगे रखा है। और लौकिक में भी आप देखोगे ना, घर का जो सृजन है वो भी नारियां ही करती हैं। कोई प्रोग्राम होगा, कोई फेस्टिवल होगा, उसमें भी ज्यादातर माताओं का ही योगदान होता है। माताएं आगे बढ़ती हैं, नारी शक्ति ही काम करती है। इसीलिए किसी भी जगह देख लो आप, कहीं पर भी चले जाओ, घूमने में, फिरने में, इसमें उसमें, सब जगह नारियों का बोलबाला होता है, माताओं का, बहनों का बोलबाला होता है, और वही ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं। कोई यज्ञ होगा, कोई हवन होगा, कोई कुंड होगा, कुछ भी होगा, उनमें थोड़ा सा उमंग उत्साह भी होता है। हर चीज में पार्टिसिपेशन उनका ज्यादा होता है। जो पांडव लोग हैं वो तो पैसा कमाना या अरेंजमेंट करना, लेकिन जो जो भी कोई प्रोग्रामिंग होती है उसमें माताओं बहनों का ज्यादा योगदान होता है। इसीलिए बाबा वंदे मातरम भी कहते हैं। और बाबा ने भी इसीलिए शक्तियों को आगे रखा है, और बाबा ने कहा देवताओं का पूजन व यादगार कम होता जाएगा और शक्तियों का पूजन बढ़ता जाएगा। तो आज बाबा ने आप लोगों को याद किया है, अपने लिए ही स्वयं ही तालियां बजा लें। निर्मल शांता दादी दादा के सम्मुख बैठी है। निर्मल शांता दादी, देखिए फोटो भी दिखाई दे रही है, जूम करके दिखा सकते हैं, जो भी शेयरिंग कर रहे हैं बहन, जूम करके दिखा सकते हैं। ये दादा की ब्रह्मा बाबा की अलौकिक बेटी थी, अलौकिक बेटी थी। और इनको बाबा ने कलकत्ता भेजा था, अपने पास मधुबन नहीं रखा, कलकत्ता में भेजा था। कलकत्ता में सेवा करना बहुत जरूरी था, बहुत डिफिकल्ट था, बहुत मेहनत थी। वहाँ के लोग मछली बहुत खाते हैं, तो उनको वहां से छुड़ाना बहुत ही मेहनत का काम था। इतनी बड़ी मेहनत का काम इन्होंने करके दिखाया है। इसमें बाबा ने संतुष्टता के ऊपर विशेष जोर दिया है। चलो हम सुनते हैं, समय ना वेस्ट करते हुए, समय जा रहा है। कलकत्ता में सर्विस का साधन तो स्थापन कर लिया, लेकिन जैसे सर्विस के साधन की स्थापना की है, वैसे पालना का रूप अभी विस्तार को पाना चाहिए। कलकत्ता के में एक म्यूजियम खुला था बहुत बढ़िया, एक जयपुर का म्यूजियम फेमस है, एक कलकत्ते का म्यूजियम। तो कलकत्ते के म्यूजियम द्वारा सभी आत्माओं को कैसे शांति का वरदान प्राप्त हो सके, क्योंकि कलकत्ता में अशांति ज्यादा है ना, इतना आवाज फैलना चाहिए जो गवर्नमेंट तक यह आवाज जाए कि इस स्थान द्वारा शांति सहज प्राप्त हो सकती है। गवर्नमेंट द्वारा शांति दल के रूप में ऑफर हो सकती है, जैसे जेल आदि में भाषण करने के लिए ऑफर करते हैं, क्योंकि पाप आत्माओं को पुण्य आत्माएं बनाने का साधन है ना, तब निमंत्रण देते हैं। ऐसे ही कहाँ शांति होगी तो यह शक्ति दल, शांति दल समझा जाएगा। ऐसे भी गवर्नमेंट द्वारा ऑफर होगी तब तो ऑफरिंग गाई जाती है। ऐसा कुछ प्लान बनाओ जो आवाज फैले चारों ओर। अशांति के बीच यह शांति दल सेफ्टी का साधन है। ऐसे सिद्ध हो जाएंगे। जैसे भट्टी के प्रोग्राम का गायन है, आग जलते हुए भी वह स्थान सेफ्टी का साधन रहा। भट्टी का गायन है ना, कहते हैं आग लगी लेकिन बिल्ली के फंदड़े बच गए, 5 पांडव बच गए। तो ऐसे ही आग वगैरह तो लगाई शुरू में, लेकिन फिर भी बाबा के बच्चे सेफ रहे। चारों ओर आग होगी लेकिन यह एक ही स्थान शांति का है, ऐसा अनुभव करेंगे। इसी स्थान से ही हमको शांति और सेफ्टी मिल सकती है। यह पालना का कर्तव्य पाठ हो, वह तब होगा जब कोई एक स्थान जो विशेष योग का जहाँ अभ्यास होता हो। तो बाबा ने कहा हम जैसे सेंटर पे जाके योग करते हैं तो हर एक को यह महसूसता होती है कि यहाँ कोई अलौकिक वाइब्रेशन है,
अभी सुना ना गृह मंत्री का भी आपने वर्डिंग सुने होंगे, उन्होंने भी आपसे कहा कि यहाँ तो बड़ा दिव्य वातावरण है। राजनाथ सिंह जी का भी सुना, अमित शाह का भी सुना, सभी आकर के यही बोलते हैं, और वाकई सचमुच में ऐसा महसूस होता है। तो ऐसे ही हमारे सेंटरों पर भी महसूस होता है, ऐसे ही हम घर को भी सेंटर बनाएं, उसमें योग की शक्ति बढ़ाएं। अगर आप अकेले नहीं कर सकते, अपने घर में प्रोग्राम करो, संगठन में सबको बुलाओ, और हर साल में एक प्रोग्राम तो करना ही चाहिए जिससे आपके घर के वाइब्रेशन बढ़े। शिवरात्रि पे करना चाहिए, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाना चाहिए, तो उनको संदेश भी मिल जाता है और घर में योग के वाइब्रेशंस भी फैल जाते हैं। तो जिसमें जाने से ही ऐसा अनुभव करें कि ना मालूम हम कहाँ आ गए हैं। स्थान भी अवस्था को बढ़ाता है, मधुबन का स्थान ही स्थिति को बढ़ाता है ना। तो ऐसा कोई स्थान बनाओ जो कोई कभी भी परेशान दुखी आत्मा हो, चिंता में डूबी हुई हो, तो वह आने से ही महसूस करे कि हम कहाँ आए हैं। ऐसा प्लान बनाओ। अपने को सफलता मूर्त समझते हो, सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य कौन सा गुण धारण करने से सफलता मूर्त बन जाएंगे। सफलता के लिए देखो, आपको किसी भी चीज में सफलता चाहिए तो ये भगवान की श्रीमत नोट कीजिए। बाबा ने सफलता मूर्त के लिए गुण बताया, सहनशीलता। आपके अंदर किसी भी हालत में कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, सहन करना है। बाबा ने कहा है, भगवान ने कहा है, सहनशीलता और सरलता कोई भी कार्य को सफल बना देगी। सहनशीलता भी होनी चाहिए और सरलता भी होनी चाहिए। सहनशीलता तो सबको पता है कि हमें क्या सहन करना है। बाबा के बच्चों को सही तो सहन करना ही होता है, गलत है उसको भी सहन करना होता है। सरलता क्या चीज है, कोई बताना चाहेगा सरलता क्या चीज है? 8 नंबर से बताएं। ओपी शर्मा भाई जी हैं, बताएंगे? ओपी शर्मा भाई जी, अयाना भाई बहन जी, हिना भाटिया बहन, बोलिए बोलिए फटाफट। राधा गुलाटी बहन जी, आंचल गुप्ता, आलोक बंसल भाई जी, कोई भी बताइए सरलता क्या चीज दीदी, होती है, फटाफट भाई जी बताइए। ओम शांति। जी सरलता मतलब है भी बिना तर्क वितर्क के उस बात को सहन कर लेना, तर्क जी वितर्क में और बहस में ना पड़ना। जी जी, कोई और बताएगा दूसरा पॉइंट कोई इसके अलावा? जी, ग्रुप 6 से ही बता सकते हैं जी, वैशाली बहन, वेरी गुड। ओम शांति भाई जी, सरलता है हर चीज को, बाबा का ज्ञान हो चाहे कुछ भी हो, उसको बहुत सरल भाव से लेना, उसमें अपना तर्क मतलब विचार संकल्प नहीं डालने, बहुत सरल जी भाव से शांति पूर्वक। जी जी, इसको एज ए एग्जाम्पल हम बता सकते हैं। कोई गलत कर रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, तो हम कह रहे हैं ना ये शराब पीता है, इसको भी एक्सेप्ट कर लें, ठीक है उसका पार्ट ऐसा है। आप पहले उसको एक्सेप्ट कीजिए, अब फिर उसके बाद उसको छुड़ाने की कोशिश कीजिए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बाबा है। बाबा ने हम बच्चों को एक्सेप्ट किया। आप देख लीजिए अपना पुराना रूप, आप कितने कड़वे थे, कितना गुस्सा करते थे, कितना आपके अंदर विकार थे, 5 विकार थे, लेकिन बाबा ने आपको एक्सेप्ट किया। तो आप भी दुनिया में कोई कैसा भी है, एक्सेप्ट कर लीजिए। आपको उसकी बुराई की तरफ बुद्धि जानी ही नहीं चाहिए, तब आप उसको आगे बढ़ा सकोगे। आप ये देखिए उसमें गुण क्या है, आपको शराब के लिए नहीं सोचना ही नहीं है, और उसके गुणों की तारीफ कीजिए। 10 बार तारीफ कीजिए। शराब तो वो पीना ही भूल जाएगा, उस प्यार में इतना डूब जाएगा। वो होता क्या है, हम शराब को ज्यादा हाईलाइट करते हैं, जो 10 गुण है उसको एक बार भी नहीं गिनवाते। ऐसे ही कोई गुस्सा करता है, उस किसी ने कोई और गलत काम कर दिया, उस गलत काम को दिन में 50 बार गिनवाएंगे, लेकिन अच्छी बात है एक बार भी नहीं गिनवाते। बाबा ने कहा विशेषता देखो, सरलता माना जो हो रहा है जैसा हो रहा है उसको उसी हालत में एक्सेप्ट कर लेना, यही अच्छा है, यही ठीक है। अपने कर्मों का वो खुद फल पाएगा। हमें उसको छुड़ाने के लिए उसकी विशेषता देखनी है, इस बात पे ध्यान देना है। ये बाबा कह रहे हैं सफलता पूर्वक बनने के लिए मुख्य गुण है सहनशीलता और सरलता। जैसे कोई गहरता वाला मनुष्य सोच समझ कर कार्य करता है तो सफलता प्राप्त होती है। अब ये होता क्यों है मैं बता देता हूँ, क्यों उसकी कमी दिखाई देती है। हम देह अभिमान में आ जाते हैं, देह अभिमान में भी विशेषकर मोह होता है।
जो मोह होता है उसकी कमी दिखाई देती है। आपका अड़ोस पड़ोस वाला होगा ना कोई भी, उसके अंदर भी कोई कमी होगी, आप उसके लिए इतना संकल्प नहीं चलाओगे क्योंकि वहां मोह नहीं है। लेकिन घर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मोह जागृत हो जाता है। वो मोह आपको चुप रहने नहीं देता। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मुरली अभी थोड़ी सी रह गई है, टाइम भी जा रहा है। तो वैसे ही सहनशील जो होते हैं वह अपनी ही सहनशीलता की शक्ति से कैसा भी कठोर संस्कार वाला हो, कैसा भी कठिन कार्य हो, उसको शीतल बना देते हैं। देखो किससे बनाते हैं, सुनिए। वह अपनी सहनशीलता की शक्ति से, इस पे अटेंशन देना, किससे बनाते हैं? सहनशीलता की शक्ति से बनाते हैं। अ, उसका वर्णन करने से नहीं बनाते, कभी भी उस चीज का वर्णन नहीं करना उसको आगे बढ़ाने के लिए। उसकी गुणों का वर्णन करना है, कमजोरी का वर्णन नहीं करना। सहनशीलता का गुण जिसमें होगा वह गंभीर भी जरूर होगा। जो गंभीर होता है वह गहराई में जाने वाला होता है, और जो गहराई में जाने वाला होता है वह कभी भी किसी कार्य में घबराएगा नहीं, गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। सहनशीलता वाले बाहर मुक्ता के वाइब्रेशन को ही नहीं, लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं, उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर भी घबराएंगे नहीं। अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे। मन में फिर कई तरह के संकल्प आते हैं ना, पता नहीं ऐसा ना हो जाए, पता नहीं खराब ना हो जाए, शराब पी रहे हैं इनका हार्ट फेल ना हो जाए, इनके लीवर खराब ना हो जाए, कई तरह के हम नेगेटिव संकल्प कर लेते हैं ना, तो फिर वैसा ही होने लगता है। आप सोचो जो होगा अच्छा ही होगा। अगर ऐसा भी लिखा होगा तो इसको भी सरल भाव से एक्सेप्ट कर लेना है। कई बार सोचते हैं ना ऐसा नुकसान हो जाएगा, ऐसा नुकसान हो जाएगा, अरे जो ड्रामा में होगा वो होगा ही होगा। अच्छा, तो सहनशीलता वाले भार्य मुक्ता के वाइब्रेशन को ही नहीं, लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं, उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर भी घबराएंगे नहीं। अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे, और सहनशीलता के गुण वाले की सूरत से क्या दिखाई देगा? वह सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देगा। उसके नैन चैन कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। तो जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वह औरों को भी संतुष्ट बना देंगे, और चलते फिरते वह फरिश्ता अनुभव होगा। सहनशीलता बहुत मुख्य धारणा है। जितनी सहनशीलता अपने में देखेंगे उतना समझो स्वयं से भी संतुष्ट हैं, दूसरे भी संतुष्ट हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो कोई भी बात को सहन कर लेता है, तो सहन करना अर्थात गहराई में जाना। जैसे सागर के तले में जाते हैं तो रतन लेकर आते हैं, ऐसे ही जो सहनशील होते हैं गहराई में जाते हैं, उनको शक्तियों की प्राप्ति होती है। सहनशील ही मनन शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शांति में होंगे तभी मनन कर सकेंगे, नहीं तो मनन नहीं कर सकेंगे। सहनशील जो होता है वह अंदर ही अंदर अपने मनन में तत्पर रहता है, और जो मनन में तत्पर रहता है वही मगन होता है। ध्यान रखना, जो सहनशील होगा वही मनन करेगा, वही मगन कर सके हो सकेगा। तो सहनशीलता बहुत आवश्यक है, उनका चेहरा ही गुणमूर्त बन जाएगा। सहनशीलता की धारणा पर इतना अटेंशन रखना है, नोट कीजिएगा। सहनशील वही मगन, वही वही मनन में रहेगा, मनन वाला ही मगन रहेगा, और मगन वाला ही गुण मूर्त बनेगा। ये एक आप याद रखना, एक टोन बनाइए बाबा ने, उसको याद रखना कि ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। सहनशीलता की धारणा पर इतना अटेंशन रखना है। सहनशील वाला ही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकेगा। सब नोट करते जाइए कौन कौन से पॉइंट है। अब चौथा पॉइंट बताया, ड्रामा की ढाल पर ठहर सकेगा। सहनशीलता नहीं तो ड्रामा की ढाल पकड़ना मुश्किल है। सहनशीलता वाला ही साक्षी बन सकता है, साक्षी भी वही बन सकता है। इतना अटेंशन इस पर है, सदैव कोई ना कोई गुण सामने देख उनको गहराई में जाना है। जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना ही गुण की वैल्यू पता पड़ेगा, और जितना जिस चीज की वैल्यू होती है उतना ही हर गुण को ग्रहण करना व वर्णन करना सहज है। लेकिन एक एक गुण की गहराई कितनी है, यह जो जानते हैं वही इतना वैल्यूएबल बनते हैं। उनका ही गायन सर्वगुण संपन्न का होता है, अर्थात गुणों के आधार पर वैल्यू है।
तो जिन गुणों के आधार से इतना वैल्यूएबल बने, उस एक एक गुण की उतनी कितनी वैल्यू होगी, ऐसी गहराई में जाना है। और जितना स्वयं को वैल्यू का पता मालूम होगा, उतना ही औरों को भी उस वैल्यू से सुनाएंगे। अच्छा, अपने को वैल्यूएबल की लिस्ट में समझते हो, उसका मुख्य लक्षण क्या होता है? बाबा ने बोला वैल्यूएबल की लिस्ट समझते हो तो मुख्य लक्षण क्या है? जैसे बाप दादा को कहते हैं, वैसे आप एक एक के मुहूर्त से तीन मुहूर्त का साक्षात्कार होता है। बाप तो तीन देवताओं का रचिता होने के कारण त्रिमूर्ति कहलाते हैं, लेकिन आप एक एक मुहूर्त से तीन मुहूर्त का साक्षात्कार होता है। आज बाबा ने अपने समान हमें बताया तीन मूर्ति शक्तियों द्वारा कौन सी तीन मूर्तियों का साक्षात्कार होता है, और उनके तीन कर्तव्य भी होते हैं। कई आत्माओं के अंदर दैवी संस्कारों की रचना व स्थापना कराते हो। तो देखो, स्थापना को बाबा ने क्या बताया कि आप अपने अंदर भी और औरों के अंदर भी दिव्य संस्कारों की रचना और स्थापना करते हो। जो तीन मूर्ति का चित्र है ना, उसको समझाना सीख लीजिए। बाबा सिखा रहे हैं क्या स्थापना किस चीज की करते हैं? अच्छे संस्कारों की, अच्छे गुणों की, अच्छे विचारों की, अपने अंदर भी दूसरे अंदर भी। तो ये स्थापना का कार्य है। और कई आत्माओं के संस्कार ऐसे हैं जो कुछ निर्बल हैं, अपने संस्कारों का खुद परिवर्तन नहीं कर सकते, अपने संस्कारों को सेवा में नहीं लगा सकते, तो उनको आपको मदद दे आगे बढ़ाना है। ये है पालना। उनको अपनी पालना से, उनको हिम्मत के दो बोल बोल के, उनकी कहीं पे हेल्प करके, अपने आप बना करके कुछ ना कुछ लिख के दे देना, अच्छा आप ये सुनाओ। ये है पालना। हमारी वर्षा बहन जी बहुत करती हैं ऐसे। पालना में छोटों से बड़ा का करना होता है। और फिर कई आत्माएं जो अपनी शक्ति से पुराने संस्कारों को मिटा नहीं सकती, उनके भी मददगार बन विकर्मों का नाश करने में मददगार बनते हो। ये शंकर वाला कर्तव्य, पुरानी चीजों का नाश करना। तीनों कर्तव्य चल रहे हैं। इन तीनों कर्तव्यों के लिए तीन मूर्त कौन सी हैं? जिस समय कोई आत्मा में नए दैवी संस्कार की रचना कराते हो, उस समय ज्ञान की मूर्त। अब बता दिया स्थापना के समय आप कौन हो? ज्ञान मूर्त। जिस समय पालना कराते हो स्नेह, उस समय रहम और स्नेह दोनों मूर्ति की आवश्यकता है। अगर रहम नहीं आता तो स्नेह भी नहीं। तो पालना के समय एक रहम दिल और दूसरी स्नेह की मूर्त। एक तो रहम दिल और दूसरी स्नेह की मूर्त पालना के समय ये बनते हो। और जिस समय कोई के पुराने संस्कारों का नाश कराती हो, उस समय शक्ति स्वरूप और दूसरा रोग के बजाय रुहाब में। जब पुराने संस्कार है ना, उसके बजाय रोब से नहीं खत्म करना। बाबा ने बोला रुहाब। रुहाब है रूह की आब, रूह आत्मा को बोलते हैं। तो इस वर्ड को खोल के देखेंगे ना, तो तीनों चीजें ज्ञान की मूरत, रहमदिल, स्नेही मूरत और रुहाब। तो जब तक रुहाब में नहीं ठहरते, तब तक उनके विकर्मों का विनाश नहीं करा सकते। जैसे अज्ञान काल में कोई की बुराई छुड़ाने के लिए रोब रखा जाता है, वहां रोब तो नहीं, लेकिन रुहाब में ठहरना पड़ता है। अगर रुहाब में ना ठहरो तो उनके पुराने संस्कारों का नाश नहीं करा सकेंगी। शक्ति रूप में विशेष इस रुहाब की धारणा करते हो। इन गुणों द्वारा यह तीन कर्तव्य करते हो। कोई में अगर रुहाब की कमी है तो पालना कर सकती हो, लेकिन उनके संस्कारों को नाश नहीं कर सकेंगे। अब बाबा ने बोला तीनों ही गुण होना बहुत जरूरी है। सिर्फ तरस और स्नेह है तो विनाश करने का कर्तव्य नहीं, फिर पुराने संस्कार रह जाएंगे। स्नेह रहम नहीं तो पालना का कर्तव्य नहीं। रुहाब ज्यादा है लेकिन रहम कम है, तो बाबा ने बैलेंस करना भी बताया। तो पालना में इतना मददगार नहीं, लेकिन कोई के विकर्मों का नाश कराने में मददगार हैं। और फिर नॉलेजफुल नहीं है तो नए संस्कारों की रचना नहीं करा सकती। कोई में कौन सा विशेष गुण है, कोई में कौन सा विशेष गुण है, लेकिन चाहिए तीनों ही। अगर तीनों में ही प्रैक्टिकल है तो समानता है, तो फिर सफलता बहुत जल्दी मिलती है। नहीं तो कोई बात की कमी होने के कारण संपूर्ण सफलता होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए, उसमें टाइम लग जाता है। तो अभी यह लक्ष्य रखना है कि तीनों कर्तव्य करने के लिए यह मुख्य गुण मूर्त बनना है, उसमें कमी ना हो। फिर समय को नजदीक लाएंगे, यह समानता लानी है। जो बाप में सर्वगुणों की समानता है, अभी कौन सा गुण
कोई में कौन सा विशेष फर्क है ना। बाप दादा कौन सी गिफ्ट देने आए हैं, निराकार बाप की गिफ्ट कौन सी है और साकार की गिफ्ट कौन सी है, दोनों ही गिफ्ट मिली है। दोनों की गिफ्ट एक ही है या अलग अलग है? गिफ्ट तो सबको मिली है। बाप और दादा द्वारा जो गिफ्ट मिली है वो सर्व आत्माओं के प्रति है। कौन सी गिफ्ट देते हैं बाबा? स्वर्ग का राज्य भाग्य देते हैं। वह तो सबको मिलता ही है, लेकिन जो अनन्य बच्चे स्नेही व सर्व के सहयोगी बनते हैं उनको फिर अपनी अपनी गिफ्ट मिलती है दोनों के द्वारा। तो बाप दादा द्वारा एक ही विशेष गिफ्ट कौन सी मिली है जो स्नेही और सहयोगी रत्नों को मिलती है? वह स्वर्ग की गिफ्ट तो वरदान के रूप में मिलती है। साकार और निराकार द्वारा हर एक को स्पेशल वरदान भी मिला है और गिफ्ट भी मिली है। कई ऐसे वरदान हर एक को अपने अपने मिले हुए हैं जो बिना मेहनत के वरदान द्वारा सफलता को पाते रहते हैं। वरदान तो अपने अपने जानते हो, कोई को विशेष शक्ति का वरदान मिला हुआ है, कोई को विशेष शक्ति का वरदान मिला हुआ है। उन वरदानों का अनुभव भी हर एक करते हैं। कोई को सर्व के सदा सहयोगी बनने का वरदान मिलता है, किसको सर्व के स्नेही बनने का वरदान मिलता है, किसको सर्व के संबंध में आने का वरदान मिलता है, कोई को समस्या आए उसका सामना करने की शक्ति का भी वरदान मिलता है। बाबा बोल रहे हैं हर एक के अंदर अपनी अपनी विशेषता है। जैसे डॉक्टर भी अलग अलग होते हैं ना, स्पेशलिस्ट होते हैं। तो किसी को समस्या, किसी को क्या वरदान मिलता है कि आप किसी की समस्या दूर कर सकते हो, कोई उसका सामना कर सकते हैं, कोई को शक्ति स्वरूप का वरदान अलग अलग मिलते हैं। तो एक एक के अंदर देखेंगे तो सर्व शक्तियों में से एक श्रेष्ठ शक्ति वरदान के रूप में प्राप्त है, जिसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, नेचुरल प्राप्ति है। एक दो से संपर्क में आने से अनुभव होता है। जैसे एक दो के गुणों का वर्णन करते हो वैसे हर एक के वरदान का भी मालूम पड़ जाता है, लेकिन जो भी पर्सनल गिफ्ट होती है उससे स्नेह, विशेष स्नेह रहता है। वह कौन सी गिफ्ट है यह सोचना, और दूसरा यह सोचना कि पर्सनल गिफ्ट को सदैव कायम रखने के लिए विशेष किस बात पर अटेंशन रखने की आवश्यकता है। अमृत वेले इस पर विचार सागर मंथन करना। याद की यात्रा से आत्मा में विल पावर आती है। जितनी जितनी विल पावर धारण करेंगे उतनी बुद्धि को जहां चाहे जितना समय चाहे उतना लगा सकते हैं। विल पावर कैसे आती है? विल करने की शक्ति अपनी विल पावर से समझ सकते हो। सर्व शक्तियों को विल किया तो बाप सर्व शक्तियां विल कर देते हैं। सर्व शक्तिवान साथी बन गए और सर्व शक्तियां साथी बन गई तो फिर विजय ही विजय है। भक्ति मार्ग में भी कोई कार्य करते हैं तो समझते हैं ना, मालूम पूरा हो या ना हो इसलिए भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। हे भगवान आपका कार्य आप ही जानो। तो यह जो भक्ति मार्ग के संस्कार भरे वह अब प्रैक्टिकल किया है, भक्ति मार्ग में कहने मात्र था। यहाँ ज्ञान मार्ग में किया है, ज्ञान मार्ग में करने की शक्ति, भक्ति मार्ग में कहने की शक्ति अलग है। भक्ति मार्ग में खाली उसका एक हमने सिम्टम वो बना लिया है कि खाली नियम पूर्ति करनी है। तो आज की जो मुरली से हम लेंगे, तीन चीजें बाबा ने दी हमें, खुराक, खुशी और खजाना। तो ये खुराक को नहीं जाने देना, खुशी को नहीं जाने देना, खजाना नहीं जाने देना। उसके बाद बाबा ने संतुष्टता बताई, संतुष्ट मूर्त जो रहते हैं वो सदा सफल, उसकी विशेषताएं बताई। फिर बाबा ने तीन मूर्ति बताई कि आप ही स्थापना, पालना, रचना तीनों करते हो। उसके बाद बाबा ने हमें गिफ्ट भी दी है, और गिफ्ट देने के बाद लास्ट में बाबा ने विल पावर भी कहा है कि आप जितना चाहो, जितना विल करोगे उतना बाबा की शक्तियां प्राप्त होंगी। ये सार रूप में मेन मेन विशेष बातें बताई। सभी अपने आप भी एक बार लास्ट में जो नहीं समझ पाए हैं ना, थोड़ा सा समय था इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ना पड़ा, आप अपने आप ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत गहरी मुरली और बहुत अच्छी मुरली है। एक मुरली आपको संपूर्ण बनाने की वो रखती है। तो अभी बाबा का भी बहुत बहुत शुक्रिया, सेवाधारियों का भी, और आप सब भाई बहनों का बहुत बहुत थैंक्स। अभी मुरली क्विज स्टार्ट करते हैं। मुरली क्विज गौरी बहन जी हैं? गौरी बहन शायद नहीं है, उनके एग्जाम है। गौरी बहन नहीं है ना? तो मुरली क्विज शुरू कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के लिए मुख्य कौन सी तीन चीजों की आवश्यकता है? ग्रुप 6 ग्रुप 8 से
एक ही बोलेंगे, कोई अगर दूसरा बोलने लगे तो चुप हो जाएंगे। जी, खुराक, खुशी और खजाना। जी, खुराक, खुशी और खजाना। आंसर वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगन अवस्था ऑटोमेटिकली कैसे होती है? मगन अवस्था ऑटोमेटिकली कैसे होती है? जी बताइए। क्या रहेंगे तो मगन अवस्था रहेगी? बहुत बढ़िया, बाबा ने डिटेल बताई थी। कोई भी बताइए, ग्रुप ओम 6, ग्रुप शांति। 8। जी ओम शांति। जब मनन करेंगे तब मगन अवस्था ऑटोमेटिक रहेगी। ओम शांति। जी, मनन करेंगे तो मगन अवस्था, बाबा ने बोला था संतुष्ट रहेंगे तो मनन करेंगे, मनन करेंगे तो मगन अवस्था रहेगी। जी, आंसर शो कीजिए। खजाने को मनन करने से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आंसर है। नेक्स्ट है, वाक्य सही है या गलत पहचानिए और स्पष्ट कीजिए। साकार में विनाश की समाप्ति हमारे द्वारा होगी। साकार में विनाश की समाप्ति हमारे द्वारा होगी, तो बोलिए सही है गलत है? सही है। सही है। सही है। सही, सही है। साकार में विना समाप्ति हमारे द्वारा होगी। जी, आंसर शो कीजिए। गलत है, ध्यान से देखिए। साकार में अंतिम कर्तव्य की समाप्ति शक्तियों द्वारा होगी। लास्ट में बोला था ना बाबा ने कि देवता जो है उनका कर्तव्य समाप्त हो जाएगा और शक्तियां रह जाएंगी। हमारे द्वारा नहीं होगी, सिर्फ शक्तियों द्वारा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 4 है, सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य तीन कौन से गुण चाहिए? सफलता मूर्त बनने के लिए बताइए, मुख्य कौन से 3 गुण चाहिए? आसान है, बहुत इजी इजी है। जी बोलिए। ओम कोई नहीं। शांति। जी सहनशीलता, सरलता, धैर्यता। हाँ, सहनशीलता, सहनशीलता, सहनता और सरलता, धैर्य। धैर्यता। धैर्यता। हाँ, और कोई बताएगा? हाँ, माहेश्वरी बहन ने बोला, बहुत अच्छा। और कोई बताएगा? सहनशीलता, सफलता और सहनशीलता, धैर्यता। सफलता के सरलता लिए तो पूछा है ना, नहीं, सफलता के लिए स- पूछा है। जी मनीषा बहन सहनशीलता, जी सहनशीलता, सरलता और धैर्यता। सहनशीलता, सरलता और धैर्यता। हम्म। सफलता और धैर्यता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाप त्रिमूर्ति क्यों कहलाते हैं? बाप त्रिमूर्ति क्यों कहलाते हैं? जी बोलिए, कौन बोलना चाहेगा? बाप त्रिमूर्ति क्यों कहलाते हैं? जी क्योंकि भगवती बाप बहन। ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता हैं इसलिए। अच्छा अच्छा, ओपी शर्मा भाई जी, ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता है। जी भगवती बहन जी, यही है, कुछ हो रहा है बाबा आपका? तीनों बाबा तीनों कालों के रचयिता हैं। तीनों कालों को जानते हैं, आदि मध्य अंत। अच्छा, तीनों कालों को जानते हैं तो फिर त्रिकालदर्शी हुए ना बाबा। इसमें तो पूछा त्रिमूर्ति। चलो आंसर शो कीजिए। त्रिमूर्ति ये भी है सर, ब्रह्मा विष्णु शंकर हाँ का रचयिता भी है। हाँ हाँ, तो यही बोलना था ना, 3 देवताओं का रचयिता होने के कारण त्रिमूर्ति कहलाते हैं। बहुत अच्छा शर्मा भाई जी, बहुत अच्छे से आपने मुरली पढ़ी है, सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ी है। हमारे 3 कर्तव्य कौन से हैं? हमारे 3 कर्तव्य बताएंगे कौन से हैं हमारे 3 कर्तव्य? जी, ज्ञान ये मूर्त तो रम अभी, आणि स्नेह। हाँ जी, धीरे बोलिए थोड़ा। ज्ञान मूर्त, रहमदीर आणि स्नेह मूर्त। ज्ञान मूर्त, रहमदिल और स्नेह मूर्त। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कोई और बताना चाहेगा हमारे 3 कर्तव्य कौन से हैं? हाँ, अनु बहन जी, काजल बहन जी, ग्रुप 6 से इतने सारे हैं भाई बहन हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बता स्थापना, क्यों नहीं रहे? पालना और विनाश। सीमा, सीमा बहन जी, सीमा शर्मा बहन, स्थापना, पालना और विनाश। वेरी गुड, बहुत अच्छा सीमा बहन, बहुत बढ़िया। सी, आंसर शो कीजिए। जो बाबा के कर्तव्य है ना, वो ही हमारे कर्तव्य होते हैं, कंफ्यूज मत होइए। ये ज्ञान मूर्त और ये तो गुण बताए थे। बाबा का कर्तव्य स्थापना, तो हमारा भी वही है, स्थापना, पालना और बाबा का मददगार बनना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप प्रश्न नंबर 7, 3 कर्तव्य के लिए 3 मूर्त कौन सी है?
3 कर्तव्य के लिए 3 मूर्त कौन सी हैं जी, बताइए। ओम शांति भाई जी। जी हमारे 3 कर्तव्य के लिए 3 मुहूर्त है। हमें एक तो सबसे पहले ज्ञान मुहूर्त बनना है, फिर हमें जी रहम दिल और स्नेह बन करना है, और अपने पूरे पुराने संस्कारों को खत्म कर कर उसको शक्ति रूप में धारण करना है। जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा वैशाली बहन, बहुत अच्छे से आपने मुरली सुनी है, ये सही है। अनीता बहन जी, यहाँ था आपका आंसर जो आपने दिया था ना, वो यहाँ है। ज्ञान मूर्त, रहम मूर्त और स्नेह मूर्त, 3 मूर्त बाबा ने बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। वाक्य सही है या गलत है, पहचानिए। जरा ध्यान से सोचना, एकदम जल्दबाजी में मत बोलना। ज्ञान मार्ग में करने की शक्ति भक्ति मार्ग में कहने की शक्ति होती है। जी जी बिल्कुल बताइए। ठीक है, 100% ठीक है। हाँ जी, सही है। बिल्कुल सही है। ठीक है। बिल्कुल सही है। ज्ञान ज्ञान मार्ग में ज्ञान करने की शक्ति है और और भक्ति कहने की शक्ति है। सही है कहने भाई के जी, सही है। जी अच्छा, आंसर सही है बिल्कुल। ज्ञान मार्ग में हम करते हैं, भक्ति मार्ग में बोलते हैं। अच्छा, पहेली बताइए। पहेली में तो सबको इंटरेस्ट रहता ही है और सभी पहेली एक्सपर्ट हैं। पहेली से बाबा का नाम बताइए। इसमें देखिए क्या नाम शो हो रहा है बाबा का। जी देखिए, पहला गोला बनाया हुआ है, दूसरा ये, थोड़ा विश्व सा बताइए। कल्याणकारी। विश्व विश्व कल्याण। कल्याणकारी। जी, सबका यही है या कुछ और है? विश्व कल्याणकारी है। सीमा बहन जी, आपका भी यही है? जी। अच्छा अच्छा, और किसी का कुछ और है या यही है? विश्व कल्याणकारी। अच्छा अच्छा, चलो आंसर शो कीजिए। विश्व पिता। विश्व तो सही पकड़ा आपने गोला, लेकिन बाद में कल्याणकारी नहीं दिखाया था, बाद में पिता दिखाया था। तो विश्व पिता, थोड़ा सा आगे से, मतलब सारे सिंबल्स को देखेंगे। एक सिंबल तो वो तो फिर आइडिया लगा लिया ना, तो दोनों सिंबल्स को देखेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। विश्व पिता। साकार में गिफ्ट कौन सी मिली है, लास्ट क्वेश्चन है। साकार में गिफ्ट कौन सी मिली है? जी स्वर्ग का राज्य भाग की गिफ्ट मिली। अच्छा, स्वर्ग का राज्य भाग्य। जी, सबका यही है, किसी का और है? मनीषा बहन। हाँ जी, पर अच्छा चलो, आंसर देख लेते हैं। स्वर्ग का राज्य भाग्य, ठीक है। सबका बहुत अच्छा है और सबने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट भी किया और बहुत अच्छे से आंसर दिए। बाबा का भी बहुत बहुत थैंक्स, आप सबका भी, सभी सेवाधारियों का, और इतने प्यार से मुरली सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक्स हम करते हैं। चलो, शुक्रिया भाई जी। ओम शांति भाई जी, कुछ कह सकते हैं? शांति। ओम शांति भाई जी, कुछ कह सकते हैं? ओम शांति। लिए वैशाली